खराब मत करो, ये माहौल बनाने की कोशिश किया जाएगा। आपको कहना है कि पुरानी दिल्ली जैसे बनाना है, सरकार को नौकरी मिलनी चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए, नरेश पाल जी के भी बेटों को नौकरी मिलना चाहिए, आरती यादव जी के भी बेटे को नौकरी मिलना चाहिए। राहुल गांधी जी जाति जनगणना की बात क्यों कर रहे हैं, वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। ये जीते या हारे वोट तो जाएगा हाँ पंजे के निशान इसी पर जाएगा। 50% आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात जब राहुल गांधी जी कहते हैं, निजीकरण के खिलाफ जब राहुल गांधी जी कहते हैं, तो गरीब का बेटा, दलित का बेटा, पिछड़ों का बेटा, मुस्लिम का बेटा को भी नौकरी मिलेगी। सामाजिक न्याय की बात अगर इस समय कोई कर रहा है तो हमारे नेता खारगे जी और राहुल जी ही कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी किया है क्या? 20 तारीख को केजरीवाल के घर का घेराव हमने किया था, शायद आप सब लोग जानते हो, तो मैं पीसी शर्मा जी आपने अखबार में पढ़ा होगा। अरे भाई, आप ग्रंथी को, पुजारी को 18,000 रुपया महीना देने की घोषणा करते हैं, लगभग 1,500 तक वाल्मीकि मंदिर हैं, उनके पुजारियों के लिए क्यों नहीं? 314 बुद्ध विहार हैं, उनके भिक्षुओं के लिए क्यों नहीं? रविदास मंदिर के पुजारियों को क्यों नहीं? ये भेदभाव कौन कर रहा है? केजरीवाल। और जितना क्षति मुस्लिम समाज और दलित समाज को और पिछड़ों को पहुंचाया है, उतना कोई नहीं पहुंचा सकता। हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, बिहार से आते हैं, बाहर से आते हैं, हम क्या केवल पेट पालने के लिए आते हैं? हम हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रही है। आप बिजली पानी से ऊपर उठकर देखो, आपका भी बेटा कलेक्टर होना चाहिए, डिप्टी डॉक्टर होना चाहिए, प्रोफेसर होना चाहिए, जर्नलिस्ट होना चाहिए, पीसी होना चाहिए। हम हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं। आप जीने के लिए तो जानवर भी जी लेता है, पेट भरने का काम तो जानवर भी कर सकता है। तो क्या इतने दूर दराज से हम लोग केवल पेट भरने के लिए आए या जो यहाँ पर रहे क्या केवल पेट भरने के लिए हैं? हम भागीदारी, सम्मान, हिस्सेदारी के लिए हैं। ये हमारे नेता राहुल गांधी जी का इस देश में मैसेज है। तो मैं आप लोगों से कहना चाह, कल यहीं से योगी आदित्यनाथ ने मेरे मुद्दे को चुराया है। शुक्ला जी, चुराया कि नहीं चुराया? मैंने 20 जनवरी को केजरीवाल का घर घेरा था और कहा था, रविदास जी की पूजा करने वाले, वाल्मीकि भगवान को मानने वाले, बुद्ध भगवान को मानने वाले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वालों को के साथ में भेदभाव क्यों कर रहे हो? तो कल योगी आदित्यनाथ ने भी वही मुद्दा उठाया, हमारे मुद्दे का चोरी किया। एक बार बीजेपी तो मुद्दा को हमारे उठा सकते हैं, लेकिन उठा लिया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अभी तक हमारी मांग के ऊपर एक वक्तव्य नहीं है। हमारी सरकार बनेगी, यहाँ भी सुना वाल्मीकि मंदिर है, यहाँ भी बुद्ध विहार है, इनके पुजारियों को और डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले जो नवबौद्ध हैं, नव को भी 18,000 रुपया मिलेगा, हम वादा करते हैं। तो साथियों, हमारे पूर्व ने दिल लौटा दिए जाए। शीला दीक्षित जी की दिल्ली आप जानते हो। आज गुड़गांव और नोएडा के प्रॉपर्टी का दाम दिल्ली से कई गुना ज्यादा। ईरानी के प्रॉपर्टी का दाम बढ़ नहीं पाया। चारों तरफ नाली, गंदगी, जल भराव, जाम,
ये सारा किसके कारण से? बस भी नहीं चलती यहाँ पे, बस भी नहीं चलती है और बिजली से भी लोग मर रहे हैं। राजेश लाला जी, एक जिम्मेदारी मैं और आपको देता हूं। 52 एकड़ जमीन हमने 55 एकड़ जमीन हमने डीडीए से लेकर के एमसीडी को दिया था। यहाँ पर 55 एकड़ .48 इतना दिन हो गया, आज तक कोई काम चालू नहीं हुआ, न स्कूल बने न कॉलेज बने। आप जीत के आएंगे, वहां काम शुरू कराना। मैं भी दुखी हूँ, मैं भी दिखूँ, इतना काम किया, मुझे यहाँ से हराया गया। मैं भी बड़ा दुखी हूँ। कौन आदमी ऐसा नहीं है जिसका काम नहीं किया पूरे लोकसभा में? शायद कोई पार्लियामेंट का मेंबर इस देश के अंदर हो कि बड़ी सभा में कहे कि हाथ उठा करके बताओ कि जो हमसे मिला, जो अपनी काम को लेके गया, उसके काम को किया या काम करने का प्रयास नहीं किया। एक आदमी शायद इस लोकसभा में या 10 आदमी नहीं मिले। लेकिन तकलीफ तो मुझे होती है। हमारे अधूरे काम पूरे नहीं हुए। नया काम साधुराम जी तो शुरू करने का मतलब ही नहीं, क्यों रिजवान जी? हमारे वही काम ना होते जी नहीं कर पाए। तो मैं अपने काम के आधार पर भी इनसे वोट मांगता हूँ। कांग्रेस पार्टी के विचारों के आधार पर वोट, और ये झूठी पार्टी जो है, इस झूठी पार्टी की विदाई कर दीजिए भाई, वरना दिल्ली में रहना है बर्बादी है। अरे कितना व्यापार चौपट हो गया। जीएसटी वाले हर जगह घुस जा रहे हैं। अरे जीएसटी को मोदी ने तो ऐसा हवा बना दिया, छोटा व्यापारी आप नरेला चले जाइए, सारे बंद पड़े हुए। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं, और मैंने राजेश लाला जी से कहा कि आप बड़ी सभा का आयोजन करिए। मेरे भी सिपाही लोग हैं, मेरे भी साथी हैं, मैं कहूँगा कि उनको लग जाना चाहिए। धन्यवाद। और इत्तेफाक से मेरा जन्मदिन परसों होता है, 26 तारीख को 12 बजे 1 बजे यहाँ से मेट्रो की सुविधा भी है। 192 नॉर्थ एवेन्यू आप आए, शुभकामना दें, भोजन भी करें, कुछ बातचीत भी हो सकती है। 26 तारीख को रास्ते में जाम भी नहीं होता, और उस दिन छुट्टी का भी समय होता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को मैं यहीं विराम